गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोनीज एजुकेशन। और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 नंबर सिस्टम। और जिसने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। पहले तो हमें इन जो भी ये चीज़ गिवन है 36/100, इन सब के डेसिमल एक्सपेंशंस निकालने हैं डेसिमल फॉर्म में, और किस काइंड का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो देखिए, जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप्स के हमें अभी बताने हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। देखिए, पहली चीज आप ये समझिए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मीन्स क्या होता है। यानी कि एक वैल्यू है टर्मिनेट। टर्मिनेट का मीन्स होता है कि खत्म हो जाना, बिल्कुल खत्म। खत्म का मतलब ये नहीं है कि आप सॉल्यूशन करें, तो मतलब एक पर्टिकुलर मैथ्स के हिसाब से देखा जाए तो हमें एक पर्टिकुलर आंसर चाहिए। जैसे कि आप देखिए, क्वेश्चंस करते करते आपको समझ आएगा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का मीन्स। पहला क्वेश्चन है हमारा 36/100। तो देखिए, इसका ये आया 0.36। तो देखिए, इसका एक पर्टिकुलर हमें आंसर मिल रहा है ना गाइस। ऐसा तो नहीं है कि मतलब आगे रिपीट होते जा रहे हैं, नंबर्स रिपीट होते जा रहे हैं, नहीं। तो इसीलिए हमारा है टर्मिनेटिंग। ठीक है, और हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ, टर्मिनेटिंग। नाउ फॉर द क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन इज 1/11। देखिए, अब हमें इसका हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, तो हमें 11 का डिवाइड 1 में लगाकर आपको दिखाते हैं। डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, तो अब ये 10 में तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा कंप्लीट। 11 10 में कंप्लीट नहीं डिविजिबल हो पाएगा, तो इसीलिए हम एक और 0 बढ़ाएंगे और इधर एक और 0। 11 9 जा 99, 1 0, एक 0 बढ़ाया, 100, 9 जा 99, 1 0 0 बढ़ाया, 0 9 99। अब आप इसमें नोटिस कर रहे होंगे कि ये देखिए, इसका जो ये 1 है ये बार बार टर्मिनेट हो रहा है, और ये नंबर 09 बार बार टर्मिनेट होता जा रहा है। टर्मिनेट यानी कि हम अब इसको जितना भी सॉल्व करें, इसका यही आएगा 0909। तो ये जो हमारा 1/11 की वैल्यू वैसे आई है वो क्या है, 0.09। इसके ऊपर हम बार लगा देंगे, जिससे कि इस बार का मीन्स होता है कि जो हमारी वैल्यू है आगे कंटिन्यू चलती रहेगी, 090909। आप इसको डंडा मत बोलिएगा प्लीज, ये डंडा नहीं बार है। और हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोनीज एजुकेशन। और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 नंबर सिस्टम। और जिसने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। पहले तो हमें इन जो भी ये चीज़ गिवन है 36/100, इन सब के डेसिमल एक्सपेंशंस निकालने हैं डेसिमल फॉर्म में, और किस काइंड का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो देखिए, जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप्स के हमें अभी बताने हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। देखिए, पहली चीज आप ये समझिए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मीन्स क्या होता है। यानी कि एक वैल्यू है टर्मिनेट। टर्मिनेट का मीन्स होता है कि खत्म हो जाना, बिल्कुल खत्म। खत्म का मतलब ये नहीं है कि आप सॉल्यूशन करें, तो मतलब एक पर्टिकुलर मैथ्स के हिसाब से देखा जाए तो हमें एक पर्टिकुलर आंसर चाहिए। जैसे कि आप देखिए, क्वेश्चंस करते करते आपको समझ आएगा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का मीन्स। पहला क्वेश्चन है हमारा 36/100। तो देखिए, इसका ये आया 0.36। तो देखिए, इसका एक पर्टिकुलर हमें आंसर मिल रहा है ना गाइस। ऐसा तो नहीं है कि मतलब आगे रिपीट होते जा रहे हैं, नंबर्स रिपीट होते जा रहे हैं, नहीं। तो इसीलिए हमारा है टर्मिनेटिंग। ठीक है, और हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ, टर्मिनेटिंग। नाउ फॉर द क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन इज 1/11। देखिए, अब हमें इसका हम
डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, तो हमें 11 का डिवाइड 1 में लगाकर आपको दिखाते हैं। डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, तो अब ये 10 में तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा कंप्लीट, 11 10 में कंप्लीट नहीं डिविजिबल हो पाएगा, तो इसीलिए हम एक और 0 बढ़ाएंगे और इधर एक और 0। 11 9 जा 99, 1 0 एक 0 बढ़ाया, 100, 9 जा 99, 1 0 0 बढ़ाया, 0 9 99। अब आप इसमें नोटिस कर रहे होंगे कि ये देखिए इसका जो ये 1 है ये बार बार टर्मिनेट हो रहा है और ये नंबर 09 बार बार टर्मिनेट होता जा रहा है। टर्मिनेट यानी कि हम अब इसको जितना भी सॉल्व करें इसका यही आएगा 0909। तो ये जो हमारा 1/11 की वैल्यू वैसे आई है वो क्या है 0.09। इसके ऊपर हम बार लगा देंगे, जिससे कि इस बार का मीन्स होता है कि जो हमारी वैल्यू है आगे कंटिन्यू चलती रहेगी 090909। आप इसको डंडा मत बोलिएगा प्लीज़, ये डंडा नहीं बार है। और हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द अनदर क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारा एक मिक्स नंबर है 4 होल 1/8। 4 8 या 32, 33/8। इसको हम सॉल्व करें जैसे कि हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो वैसे ही हम इसको करेंगे। 8 का डिवाइड 33 में लगाइए, 4 8 या 32 होते हैं, 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 1 जा 8, 2 और एक हमने 0 बढ़ाया, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। अब देखिए हमें ये कंप्लीट आंसर गेन हो रहा है, तो हमारा जो 4 होल 1/8 की वैल्यू आएगी 4.125 आई। और इसका आप देखिए डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा आप देखिए, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। इसका एक हमें पर्टिकुलर आंसर मिल गया, ना ही ये रिपीट हो रहा है। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 3/13। जैसे कि हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन करते आए हैं वैसे ही हम इसे करेंगे। ये थोड़ा सा लेंदी है बट कोई नहीं, आप इसको कर सकते हैं इजीली। देखिए 3 है तो एक हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा, एक 0 बढ़ाया, 13 2 जा 26। एज ए रिमाइंडर हमें मिला 4, फिर हमने एक 0 बढ़ाया और 13 3 जा 39। हमें क्या गेन हुआ 1 0, और हमने एक और डेसिमल बढ़ाया और 0 बढ़ाया, क्योंकि 10 में तो हमारा कंप्लीट नहीं जा पाएगा, तो इसीलिए देखिए 13 का 100 में कितनी बार जाएगा, अब 7 बार, 13 7 जा 91। तो अब हमारा जो रिमाइंडर बचा वो बचा 9, और एक डेसिमल हमने फिर से बढ़ाया। तो आगे क्या टेबल, आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि आपको 13 का टेबल अच्छे से आना चाहिए ताकि आप बार बार इश्यूज में ना पड़े। 13 6 जा 78, 2 1 0 और 39 जा 117 होते हैं। तो हमारा आंसर क्या आया 3, यहाँ कुछ भी नहीं बचा 30। देखिए अब यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है, देखिए 13 2 जा 26, 40, 39, 100, 2 3 0 7 6 9, ये फिर रिपीट हो जाएगा, देखिए 91 अपॉन 90। ठीक है, तो देखिए अब हमें इस सॉल्यूशन से हमें क्या मिला कि जो हमारा 3/13 का जो सॉल्यूशन है वो क्या है 0.230769। और इसके ऊपर हम लगा देंगे बार, क्योंकि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस, और अगर आपको कोई इशू है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो है हमारा 2/11। जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सिमिलरली हम इसको भी सॉल्व करेंगे। 0 बढ़ाया, पॉइंट लगाया, 11 1 जा 11, ये हुआ 9, डेसिमल बढ़ाया, 8 जा 88, 2 आ गया, फिर 0 बढ़ाया, 11 1 जा 11, 90। अब देखिए ये टर्मिनेट हो रहा है ना बार बार, 18 18 18 18, तो हमारा 2/11 का जो डेसिमल फॉर्म आया 0.18 बार, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सिमिलरली एज वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 329 अपॉन 400। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हम इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 329 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन 100। तो अब हमें कितना इजी पड़ गया, अब हमें 4 का डायरेक्ट डिवाइड इसमें करना पड़ेगा। ओके 329 का हमें डिवाइड सबसे पहले 4 में करना है, तो हम 4 का डिवाइड 329 में करिए। 4 8 जा 32, तो हमारे में इंटर बचा 9, 4 2 जा 8, 1 डेसिमल लगाया 0 बटाया, 4 2 जा 8, 2 बचा डेसिमल बटाया, 4 5 जा 20। ठीक है, 329 अपॉन 400 को हमने कैसे लिखा था, 329 अपॉन 4 इंटू 1/100। तो देखिए हमें इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, 82.25, और हमें इसमें अभी किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 का। तो आप प्रीवियस क्लासेस में भी ये सब काफ़ी बार पढ़ते आ चुके होंगे। तो अब हमारा डेसिमल 2 डिजिट्स आगे बढ़ जाएगा। देखिए तो हमारा सोल्यूशन क्या आया, 0.8225, और इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि यू नो डेट 1/7 की वैल्यू हमें दे रखी है 0.142857, जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और रिपीटिंग भी है। तो कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन। इफ़ यू नो, अगर आप जानते हैं कि तो कैसे होगा। देखिए मैथ्स में हमें काफ़ी इस बार ज़रूरी नहीं है कि हमें लेंदी मेथड करनी हो, कभी कभी हमें टिक्स भी अप्लाई करनी चाहिए। देखिए इसमें अब हमारा जो 2/7 है, हम इसको 2 इंटू 1/7 भी लिख सकते हैं। क्यों गाइस, लिख सकते हैं ना। और हमारी 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.142857। इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.28571 हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब भी हम 7/2 का डिवाइड लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। सिमिलरली एज 3/7 को हम 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। 3 इंटू 0.142857, 0.428571 एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हमें मिल जाएगा 3/7 का डिवाइड करने से। गाइस देखिए मैथ्स से बच्चों को काफ़ी डर लगता है, लेकिन मैथ्स मतलब ऐसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग अच्छे से समझेंगे पढ़ेंगे तो ये आपको काफ़ी इजी लगेगी। 4/7 देखिए, 4 इंटू 1/7 हम लिख सकते हैं, 4 इंटू 0.142857। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका हमारे पास हमको मिलेगा 0.571428, जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। सिमिलरली एज 5/7, 5 इंटू 1/7, 5 इंटू 0.142857। ओके गाइस, तो अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0.714285। नाउ 6/7, 6 इंटू 1/7, 6 इंटू 0.142857 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो हमें आंसर मिलेगा 0.857142। कहीं मैं वीडियो को लेंदी नहीं करना चाहती हूँ ताकि आप लोग देखते देखते बोर हो जाएं। तो आज के लिए 2 क्वेश्चंस काफ़ी है। तो आगे वाली वीडियो में आपको आगे के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा। सो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन ना हो मिस। थैंक यू गाइज। और हाँ, जैसा कि मैं हर वीडियोज में बोलती हूँ, कोई भी क्वेरी, इशू, प्रॉब्लम, माइनर से माइनर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। इवन नॉट इन इम्प्रूव, मैं खुद में भी इम्प्रूवमेंट कर सकूँ और आप लोगों की क्वेरीज को भी सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू, बाय बाय।